हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे बापूदेव का ज्योतिष शास्त्रीय सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बताया है कि ज्योतिष शास्त्र जितना व्यापक है उतना ही व्यवहारिक है। इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स इस चैनल पर नए नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और तो देखते हैं बापूदेव का। तो जो जैसे कि इन्होंने ज्योतिष में क्या सिद्धांत दिया है, आज आज हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र जितना व्यापक है उतना ही व्यवहारिक भी। इस पुण्य भारत भूमि में सर्वप्रथम ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, जिसके प्रमाण स्वरूप विश्व के आदि ज्ञान से परिपूर्ण वेद मिलते हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इस जगत के पितामह हैं, जिन्होंने यज्ञ साधन निर्मितार्थ अपने चारों मुखों से चारों वेदों का निर्माण किया है। अतः वेद ही विद्या का मूल आधार है। वेदों की गुणता, युक्तता तथा दुर्बोध गम्यता के कारण ही षड वेदांगों की उत्पत्ति हुई। यह वेदांग ही वेदों के यज्ञात्मक स्वरूप है। इसी सिद्धांत के लिए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने कलावबोधक ज्योतिष शास्त्र की रचना की तथा नारद जी को इसका ज्ञान दिया। नारद जी ने इस ज्ञान को, शास्त्र के महत्व को अंगीकृत करके तीनों लोकों में प्रसारित किया। तो ये आप लोग का श्लोक है। ये आप लोग इसको लिखना इम्पोर्टेंट है, लिखने पे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं। इन वेदांगों में भी व्यवहारिक दृष्टि से परम उपयोगी है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष की अनुभूति करने वाला शास्त्र ज्योतिष शास्त्र में सभी प्रकार की अपनी विलक्षणता यानी उपस्थिति को दर्शाता है, जैसा कि भास्कराचार्य कहते हैं। तो भास्कर, ये मैं श्लोक पे नहीं जा रहा हूँ, इस पे आप लोग ये इसका जस्ट एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो ज्योतिष के इसका एक्सप्लेनेशन होगा। ज्योतिष वस्तुतः सूचनाओं और संभावनाओं का शास्त्र है। इसके उपयोग व महत्व को सही ढंग से समझने पर मानव जीवन और अधिक सफल व सार्थक हो सकता है। ज्योतिष का उपयोग मनुष्य के दैनिक जीवन व दिनचर्या से जुड़ा हुआ है, क्योंकि घड़ी की सुई के साथ साथ चल रहा मानव जीवन का प्रत्येक पल ज्योतिष से जुड़ा हुआ है। यह तो मानव मस्तिष्क एवं बुद्धि की विलक्षणता है कि आप किस विज्ञान से क्या क्या व कितना ग्रहण कर पाते हैं, क्योंकि ज्योतिष वह दिव्य विज्ञान है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल को जानने समझने की कला को सिखाता है, प्रकृति की गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करता है तथा इस देव विद्या के माध्यम से हम मानवीय प्राणी के शुभाशुभ भविष्य को संवरने की क्षमता प्राप्त करते हैं। वेद व्यास अपनी वाणी से ज्योतिष शास्त्र का महत्व प्रकट करते हुए कहते हैं कि काष्ठा का बना हुआ सिंह और कागज पर सम्राट का चित्र आकर्षण होते हुए भी निर्जीव होता है। ठीक उसी प्रकार से वेदों का अध्ययन कर लेने पर भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किए बिना निष्प्राण ही कहलाता है। इस प्राचीन वैज्ञानिक शास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम नारद जी को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया तथा नारद जी ने इस श्लोक में ज्योतिष शास्त्र का प्रचार प्रसार किया। मंतांतर से ऐसा भी स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता है कि इस शास्त्र का ज्ञान भगवान सूर्य ने मयूर को प्रदान किया। आचार्य कश्यप अष्टादश आचार्यों को ज्योतिष का प्रवर्तक मानते हैं, जो इस प्रकार है। ज्योतिष शास्त्र अपने मूल रूप में अत्यंत प्राचीन है। इस शास्त्र की व्यापकता वेद मंत्रों में विस्तृत रूप से मिलती है। अतः ज्योतिष का अस्तित्व भी वेद मंत्रों के समान ही पुरातन प्राप्त होता है। काल वर्गीकरण की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र के इतिहास को निम्न युगों में विभक्त किया गया है। ये देख लीजिए। अंधकार काल आदि काल से 10,000 ईसा पूर्व पर्यंत, उदय काल 10,001 से 500 ईसा पूर्व पर्यंत, आदि काल 501 से 500 ईसा पूर्व पर्यंत, पूर्व मध्य काल 500 से 1000, उत्तर मध्य काल 1001 से 1600, आधुनिक काल 1601 से अब तक। जिज्ञासा ही ज्ञान की जन्मदात्री है।
ग्रह नक्षत्र विषयक जिज्ञासा ही ज्योतिष शास्त्र के प्रादुर्भाव हेतु है। व्यवहारिक रूप में मानव अनादि काल से ही दिवस रात्रि अनादि विषय को स्वल्प रूप में जानता था। वह सूर्य चंद्रादि अन्य तारा ग्रहों के वैशिष्ट को नहीं जानता था, फिर भी उनकी स्थिति को जानकर वह कोई भी कार्य हो उसमें ज्योतिष शास्त्र का चिंतन अवश्य करता था। वही चिंतन व अनुभव वैदिक संहिताओं में अंकुरित हुआ। उसके पश्चात नवीन नवीन अनुभवों से लौकिक ग्रंथों में भी प्राप्त होने लगा। इस हेतु से ज्योतिष का विकास 5 अवस्था में प्राप्त होता है। प्रावैदिक काल, वैदिक संहिता काल, वेदांग काल, सिद्धांत काल, आधुनिक काल। आइए प्रागवैदिक काल को देख लेते हैं। जो पहला है, वेद मंत्रों के संग्रह के पूर्व जो काल मिलता है वह प्रागवैदिक काल के रूप में जाना जाता है। वैदिक संहिताओं में ज्योतिष का स्वरूप जिस स्वरूप में मिलता है उससे यह जाना जा सकता है कि इससे पूर्व भी ज्योतिष का स्वरूप कुछ न कुछ रूप में सुनिश्चित था। तो आइए सेकंड देखते हैं, वैदिक संहिता काल। वैदिक संहिता काल ऋग्वेद काल से आरंभ होकर लगदाचार्य पर्यंत मिलता है। वैदिक काल में साम वेद को छोड़कर वेद यत्री में पृथक पृथक रूप में ज्योतिष मिलता है। शंकर बाल कृष्ण दीक्षित ने वेदांग ज्योतिष का समय 1400 ईस्वी पूर्व माना है। अध्ययन की सरलता हेतु वेद यत्री के आधार पर 3 प्रकार के ज्योतिष ग्रंथों की मीमांसा रख सकते हैं। ऋग्वेदीय ज्योतिष 36 पदों में, यजुर्वेदीय ज्योतिष 39 पदों में, अर्थवेदीय ज्योतिष 162 पेज में। आइए थर्ड वन देखते हैं, वेदांग काल। वेदांग काल में कल्प सूत्रे के साथ साथ निरुक्त, पाणिनीय व्याकरण, स्मृति एवं महाभारत में वर्णित ज्योतिषीय पद्धतियों का वर्णन मिलता है। वेदांग काल का प्रारंभ वेदांग ज्योतिष से पूर्व मध्यकाल से प्रारंभ होकर आर्यभट्ट पर्यंत तक रहता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, सिद्धांत काल। सिद्धांत काल में पंच सिद्धांतों का विवरण मिलता है कि पॉलिस रोम वशिष्ठो सौर पैतामहस्तु पंच सिद्धांता पितामह सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमन सिद्धांत, पुलिस सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत के साथ वर्तमान सिद्धांतों के पंचकों में सूर्य सिद्धांत, सोम सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमन सिद्धांत, शाक्य लोक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। इसके साथ ही साथ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, पद्मनाथ, ज्ञानराज, ढूंढीराज आदि अनेक विद्वानों के ज्योतिषीय विवरणों का वर्णन इसी काल में समाहित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक काल। आधुनिक काल में भारतीय ज्योतिष की पूर्वगत प्रगति मध्य युग में आकर अवरुद्ध हो गई। उसका कारण यवन साम्राज्य की प्रतिकूल परिस्थितियां थी, जिनके आघात और अतिक्रमणों से भारतीय ज्योतिषियों की सारी कामनाएं एवं सारे उत्साह जाते रहे। यद्यपि कुछ हिंदू मुस्लिम विद्वानों ने इस युग में फलित ग्रंथों की रचनाएं की, किंतु आकाश निरीक्षण की प्रथा उठ जाने से वास्तविक ज्योतिष ग्रंथों का विकास न हो सका। सन 1780 में राजा जय सिंह का ध्यान ज्योतिष की ओर गया और उन्होंने काशी, जयपुर, दिल्ली में वेधशालाएं बनवाई, जिनमें पत्थरों व ऊंची और विशाल दीवारों के रूप में बड़े बड़े यंत्र बनवाए। इसी प्रकार भारतीय ज्योतिष के आधार पर नवीन सारणियां तैयार की गई। सन 1857 के पश्चात तो नवीन आविष्कृत विज्ञानों का प्रभाव भारत के ऊपर विशेष रूप से पड़ा। फलतः अंग्रेजी भाषा के जानकार संस्कृत के विद्वानों ने इस भाषा के नवीन गणित ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत में करके ज्योतिष की श्री वृद्धि की। त्रिकोणमिति की प्रणेता बापूदेव, नीलांबर, सुधाकर त्रिवेदी व शंकर बाल कृष्ण ने इस ओर विशेष प्रयत्न किया, जिससे ज्योतिष जगत को नया आयाम प्राप्त हुए। मुख्यतः ज्योतिष शास्त्र को सिद्धांत संहिता होरा इन तीनों भेदों में स्वीकार किया गया है। ये 3 स्कंध ही ज्योतिष त्रिस्कंध भेद कहलाते हैं। इस संदर्भ में वराहमिहिर ने बृहत संहिता में कहा है कि
ये आप लोग देख लीजिएगा इसको। ये इन्होंने श्लोक कहा है, जो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं सिद्धांत स्कंध पे। सिद्धांत खगोल विज्ञान है, इसमें गणित के नियम काल गणना का सूक्ष्म रूप से निरूपण किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रह गतियों का सूक्ष्म रूप में निरूपण, ग्रह नक्षत्र की स्थिति और अक्षांश रेखांश के आधार पर उनकी सही स्थिति का ज्ञात करने का सिद्धांत कहा गया है। हलायुध कोश के अनुसार सिद्ध वादी प्रतिवादिभ्या निर्णीतः अंतः अर्थो यस्य, अर्थात वादी प्रतिवादी द्वारा निर्णीत सत्य ही सिद्धांत कहलाता है। अमर कोश के अनुसार जिस विषय का अंत निश्चित रूप से सिद्ध हो वह विषय सिद्धांत की श्रेणी में आता है। आकाशीय ग्रह नक्षत्र विज्ञान के लिए सर्वप्रथम गणित शास्त्र की आवश्यकता होती है। गणित को ही विज्ञान का आधारशिला माना है, क्योंकि गणित के ज्ञान के बिना किसी भी विकसित विज्ञान के विकास का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। यद्यपि गणित शास्त्र के अनेक भेद हैं, परंतु वे सभी भेद व्यक्त के रूप में ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत स्कंध में ही समाहित है। ज्योतिष शास्त्र के जिस स्कंध के अंतर्गत सूक्ष्मतम से महत्तम काल की गणना तथा मानों के भेद, ग्रहों के चार, द्विविध गणित, ग्रहों से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर, ग्रह नक्षत्र की गति, स्थिति एवं यंत्र परिचय आदि वर्णित हो, उसे सिद्धांत स्कंध कहते हैं। दूसरा देखते हैं संहिता स्कंध। संहिता स्कंध शब्द का अर्थ कोश ग्रंथ में संचय, संयोग, मेल या संग्रहित करना है। संहिता शब्द वेदों में क्रमबद्ध मंत्रणा के लिए प्रयुक्त होता है। हिंदू धर्म कोश के अनुसार आचार नियम संबंधी सुसंगृहित साहित्यिक सामग्री, धर्मशास्त्र ग्रंथों व स्मृतियों को भी संहिता कहा जाने लगा। होरा स्कंध। होरा स्कंध ज्योतिष शास्त्र का प्रमुख अंग है। मानव जीवन के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी प्रश्नों का समाधान जन्मकालिक एवं प्रश्नकालिक ग्रह स्थिति के आधार पर होरा स्कंध द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि ज्योतिष शास्त्र में इनका बापूदेव शास्त्री का क्या योगदान है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।